मुलान शहर घूमने के बाद अभी आज हमारा ट्रिप था अबू धाबी की साइड को। तो हम निकले हैं अबू धाबी की साइड, जहाँ पे आपको दिखाएंगे बहुत से कैमल राइड्स जहाँ होती है। तो ये सारा एरिया जो है वो कैमल से भरा हुआ है, ऊँटों से भरा हुआ एरिया है ये सब। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा जो अबू धाबी का सबसे बड़ा जो कैमल रेसिंग ट्रैक है, वो सबसे बड़ा रेसिंग ट्रैक यही है अबू धाबी का। और इसका आसपास का जो एरिया है वो सब ऊँटों की फार्मिंग जहाँ हो रही है। तो तकरीबन आपको जहाँ 25-30 किलोमीटर में और कुछ नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ सिर्फ आपको ऊँट ही देखने को मिलेंगे। ये सारा एरिया ऊँटों से भरा हुआ है। और ये कैमल का सबसे बड़ा रेसिंग ट्रैक, जो अबू धाबी का सबसे बड़ा रेसिंग ट्रैक है, यही है। यहाँ रेसिंग के लिए बिल्कुल अभी तैयार किए जा रहे हैं, ऊँटों को तैयार किया जा रहा है रेसिंग के लिए। और उसके बाद इसी स्टेडियम में जो आप देख रहे हो, इस स्टेडियम के पीछे की और जो ऊँटों की रेस यहाँ होगी। ये ऊँटों का रेसिंग ट्रैक है, प्रैक्टिस ट्रैक है रेसिंग से पहले। और कल जुम्मे की रात है, तो कल जुम्मे वाले दिन यहाँ ऊँटों की जो बड़ी रेसिंग होती है कल होगी। और आज जो प्रैक्टिस रेस है वो होगी यहाँ। तो प्रैक्टिस रेस के लिए भी जो रोज़ जहाँ ऊँट की फार्मिंग करते हैं वो रोज़ अपने ऊँटों को जहाँ लेकर आते हैं रेसिंग के लिए तैयार करते हैं, रोज़ इनको प्रैक्टिस कराई जाती है। अभी हम आ चुके हैं अबू धाबी के मेन हाईवे पे हैं। अभी जा रहे हैं अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, क्योंकि आज मेरी फ़्लाइट है अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो क्या क्या होता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, फ़्लाइट में क्या पूछा जाएगा, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, वो सभी मैं अपनी डेस्टिनेशन पे जाके आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। मेरी फ़्लाइट है जो विज़ एयर की, वो फ्लाई करने वाली है टर्मिनल 1 से, अबू धाबी से टर्मिनल 1 से। तो हम निकल रहे हैं सीधा टर्मिनल 1 को। इस वक्त मैं बैठा हूँ अबू धाबी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और मैंने यहाँ एक्सेस किया है एयरपोर्ट लॉन्च बिल्कुल फ्री। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास किसी भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड है, लेकिन मैंने क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ किया, मैं बताना चाहूँगा कि अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप, जैसे मेरे पास था HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड, तो मैंने प्रायोरिटी पास अप्लाई किया हुआ था, जो कि एक ATM की तरह होता है। तो कुछ इस तरह से प्रायोरिटी पास होता है ATM की तरह। तो यहाँ इन्होंने स्कैन किया प्रायोरिटी पास और मेरा बोर्डिंग पास। तो बोर्डिंग पास स्कैन करने के बाद मुझे लॉन्च एक्सेस हुआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट अबू धाबी में। तो अगर आपके पास किसी के पास भी इंडिया का क्रेडिट कार्ड है तो आप प्रायोरिटी पास ज़रूर अप्लाई करें, और आप किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फ्री एक्सेस कर सकते हो। खाना भी फ्री है, यहाँ पे रेस्ट करना बिल्कुल फ्री है। तो आप किसी भी एयरपोर्ट पे अगर आपके पास प्रायोरिटी पास है तो आप एक्सेस कर सकते हो।
इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं सर्बिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। कुछ ज़्यादा ख़ास क्वेश्चनिंग नहीं हुई। उस इमिग्रेशन को क्लियर करने के बाद वहाँ से पकड़ेंगे बस। बस में जाने के लिए हमें चाहिए थी करेंसी यहाँ की दिनार। तो ये इमिग्रेशन के बाहर आते जहाँ बेल्ट लगी है उसके सामने जो एटीएम लगा हुआ है, अगर आपके पास एटीएम है तो दूसरी साइड से अपने एटीएम से पैसे निकाल सकते हो। अगर एटीएम नहीं है, करेंसी एक्सचेंज करना चाहते हो, तो ये एटीएम लगा हुआ है करेंसी एक्सचेंज करने के लिए। कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। यहाँ इंग्लिश का साइन आएगा, इंग्लिश को सिलेक्ट करो। यहाँ से जितने भी पैसे आपने एक्सचेंज करने हैं, 10, 20, 50 यूरो, कौन सी भी करेंसी है, तो इसमें डालो। यहाँ इस बटन से सिलेक्ट करना है, क्योंकि जहाँ उल्टा चलता है लेफ़्ट साइड से सिलेक्ट करना और आपकी करेंसी आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। यहाँ एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। मैंने यहाँ एक्सचेंज कराए थे इस एटीएम से 50 दराम और मुझे मिले 5000 समथिंग। लेकिन जो बताने के लिए मैंने ये वीडियो दोबारा ऑन की है वो है, इस नोट को 100 दराम को टेप लगी हुई है, बिल्कुल जैसे इंडिया में 10 रुपये को 2 फाड़ करने के बाद टेप लगाई होती है, इस तरह से इसको यहाँ भी टेप लगाकर चलाया जा रहा है। मज़े की बात तो ये है। अभी मैं आपको बताऊंगा इमिग्रेशन के बारे में। इमिग्रेशन में मुझे अबू धाबी में और सर्बिया बेलग्रेड में क्या क्या पूछा गया। जैसे ही मैंने अबू धाबी एयरपोर्ट पे चेक इन के बाद, चेक इन में मुझे कुछ नहीं पूछा गया। चेक इन के बाद इमिग्रेशन काउंटर पे गया, एक भी क्वेश्चन नहीं किया कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कोई रिटर्न टिकट मेरी चेक नहीं की। सिर्फ मेरे फिंगरप्रिंट वहाँ हुए, एक हाथ के फिंगरप्रिंट लिए उन्होंने और डिपार्चर की स्टैंप लगा दी, बस इतना ही था, कोई क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद बेलग्रेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट निकोला टेस्ला पे पहुंचने के बाद, जो कि सर्बिया में, इमिग्रेशन काउंटर पे मैं गया। थोड़ा सा नर्वस था लेकिन कॉन्फिडेंस से बात की। उन्होंने मुझे सिर्फ 2 क्वेश्चन किए। क्यों आए हो? मैंने बोला घूमने के लिए आया हूँ। क्या करते हो? तो मैंने अपना प्रोफेशन बताया और उसके बाद तीसरा कोई क्वेश्चन नहीं था मेरे से, तो स्टैंप लगाई और जाने दिया। इमिग्रेशन मेरी बहुत स्मूथ रही सर्बिया में, दोनों जगह पे, अबू धाबी में भी और सर्बिया में भी। अगर आप कॉन्फिडेंस से इमिग्रेशन ऑफिसर को उसके क्वेश्चन पे सेटिस्फाई करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती। कॉन्फिडेंस से उनके क्वेश्चन को क्लियर करो और आपकी इमिग्रेशन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मिलते हैं इसके बाद अभी सर्बिया सिटी में, घुमाएंगे आपको सर्बिया सिटी, देखते हैं सिटी कैसी है। बेलग्रेड सिटी, नोवी सैड और सुबोतिका, 3-4 जगह मैं जाने वाला हूँ। सभी जगह का आपको व्यू जो है मैं वीडियो के जरिए आपको पूरा दिखाऊंगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर किया करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।